लेखपाल मनीष कश्यप हत्यारा को पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। संवाददाता अनुज कुमार सिंह तोमर की रिपोर्ट। बरेली दिनांक 27 नवंबर 2024 को तहसील फरीदपुर जनपद बरेली में नियुक्त लेखपाल मनीष कश्यप पुत्र हरीश चंद्र कश्यप निवासी कानून गोयान कस्बा व थाना बहेड़ी जनपद बरेली हाल निवासी बुखारा मोड़ थाना कैंट जनपद बरेली के तहसील से घर न पहुंचने पर परिजनों द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2024 को थाना फरीदपुर को दी गई सूचना के आधार पर तत्काल लेखपाल मनीष कश्यप की गुमशुदगी दर्ज कर जाँच प्रारंभ की गयी। जांच के दौरान दिनांक 2 दिसंबर 2024 को परिजनों द्वारा व्यक्त की गई अपराध के संदेह के आधार पर उपरोक्त गुमशुदगी को मु 00913/24 धारा 140 BNS में तरमीम कर गहन विवेचना प्रारंभ की गई। परिजनों के अन्य थाने से विवेचना कराए जाने के आग्रह पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2024 को अभियुक्त थाना फरीदपुर से प्रभारी निरीक्षक थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली को स्थानांतरित करते हुए अपहृत लेखपाल को बरामद करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया। कल दिनांक 15 दिसंबर 2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त ओमवीर उर्फ अवधेश व संपूर्ण अपराध में षड्यंत्रकर्ता नन्हे को गिरफ्तार करते हुए ओमवीर उर्फ अवधेश की निशानदेही पर लेखपाल मनीष कश्यप के कंकाल के अवशेष व कपड़े, हत्या में प्रयोग होने वाला मफलर, लेखपाल का पस, रबर स्टंप, मोहर, इंक पैड, अन्य कागजात व कारनाम 0U0P032H0Q0-4859 मारुति अर्टिगा बरामद की गई है तथा बाद आवश्यक कार्यवाही लेखपाल मनीष कश्यप के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। 913/24 में धारा मुलजिम संख्या 103-12386 फर्स्ट 235 BNS की बढ़ोतरी की गई है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 27 तारीख को फरीदपुर थाना अंतर्गत लेखपाल श्री मनीष कश्यप जी के तहसील जाने और उसके बाद वापस घर न आने के संबंध में 28 तारीख को थाने को सूचना मिली थी। इस संबंध में FIR दर्ज की गई थी। FIR की विवेचना थाना फतेहगंज पश्चिमी को परिजनों के अनुरोध पर ट्रांसफर करते हुए 4 टीमों का SP क्राइम के नेतृत्व में गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा लगातार CCTV फुटेज, सर्विलांस, साइबर सेल के माध्यम से काम किया गया। कल अभियुक्त ओमवीर कश्यप को इस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसकी निशानदेही पे थाना कैंट अंतर्गत एक नाले के पास से कुछ अवशेष शव के बरामद किए गए हैं, जिनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और DNA टेस्ट भी कराया जाएगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो इसके द्वारा बताया गया है कि ये मनीष कश्यप जो लेखपाल थे जिनकी हत्या इसके द्वारा कर दी गई और वहाँ पे शव फेंक दिया गया जिसके अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे जिस दिन वो गायब हुए हैं, वो कपड़े भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं इसकी निशानदेही पे वहीं से। और उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जिसमें एक नापने की इंच टेप है, लेखपाल जो थे उनकी मोहर है, इंक पैड है, ये सारी चीज़ें इसके घर से बरामद की गई हैं। उनके पास कुछ कागजात थे, वो भी कुछ अर्ध जले कागजात बरामद किए गए हैं। जो घटना में अर्टिगा गाड़ी प्रयुक्त की गई थी वो इसी की गाड़ी थी, ओमवीर की गाड़ी थी, वो भी बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसका एक रिश्तेदार नन्हे भी गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो इनसे पूछताछ में पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने जो बातचीत की है, पूछताछ की है, ये कहानी सामने आई है कि ये 6-7 महीने से लेखपाल मनीष कश्यप जी को जानता था और ये उनके पास तहसील में भी जाता था। इसकी फ़ोन पे भी उनसे वार्ता होती थी। इसके पास पैसे की तंगी थी, ये लगभग 5 महीने पहले जेल गया था और जो पैसा इसके पास था वो बेल के दौरान इसका खर्च हुआ, तो इसको पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए इसने प्लान किया अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कि लेखपाल का अपहरण करके उसके परिजनों से पैसे की मांग करेगा। 4 लाख रुपए की मांग करने का इनका प्लान था। उस दिन इन्होंने फ़ोन से उनको बुलाया और फ़ोन से बुलाने के बाद शराब पीने के बहाने इन लोगों ने शराब पी भी और उसके बाद जब वो ज़्यादा नशे में हो गए तो नेत्रपाल, एक और इसका रिश्तेदार है जो एक फार्म हाउस पर काम करता है, वहाँ लेके गए। वहाँ नेत्रपाल को जब नेत्रपाल घबरा गया, उसने मना कर दिया कि वो वहाँ पे इसको बंधक नहीं रखेगा। फिर दोबारा गाड़ी में लेके मनीष कश्यप को लेके गए और घुमाते फिरते हुए सूरज जो इसका एक और रिश्तेदार है, उसने अपने मफलर से उसकी हत्या कर दी। वो संबंधित मफलर भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। हत्या करने के बाद जिस जगह से बॉडी बरामद हुई है वहाँ इनके द्वारा फेंक दी गई और जो बचा हुआ लेखपाल का सामान था वो ये ओमवीर अपने घर लेके चला गया। अभी तक हम लोगों के पास CCTV फुटेज उपलब्ध है जिसमें 27 तारीख को 3:10 पे जो लेखपाल थे मनीष कश्यप वो पैदल जाते हुए दिख रहे हैं, यही कपड़े पहने हुए जो बरामद किए गए हैं और डिस्प्ले किए गए हैं। उसके बाद 3:45 पे अर्टिगा गाड़ी उसी रूट से जाते हुए दिख रही है जो अभियुक्तों के द्वारा बताया गया है। वो भी फुटेज पुलिस के द्वारा कब्जे में लिए गए हैं। जो 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं उन दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास 2 उपलब्ध हैं और भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कुछ उसमें से आपके साथ शेयर किया गया है जिसमें ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो अभियुक्त है ओमवीर, वो पूछ रहा है कि
कॉल कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, रिचार्ज करा दिया जाए या नहीं करा दिया जाए। और जो इसका रिश्ते में मामा लगता है वो बता रहा है कि अभी कुछ मत करो, कोई रिचार्ज मत करो, फंस जाओगे, लंबे चले जाओगे। इस तरह की बातचीत, इनकी 2 कॉल्स हमारे पास हैं। उसमें एक ये भी बात आई है कि जो भी सामान बचा हुआ है उसको फेंक दो, उसको बहा दो।